हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कपल्ड सर्किट। इसमें हम पहले देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है। व्हेन ए करंट चेंजेस इन अ सर्किट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द सेम सर्किट चेंजेस एंड वाइस वर्सा एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। देखो क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उस करंट के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंक करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर और कॉइल। ठीक है। तो जो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है? इंड्यूस्ड वोल्टेज ये होता है V इज इक्वल टू L di/dt। ठीक है। इतना ईएमएफ, इतना वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल और कंडक्टर इंड्यूस होता है। ठीक है। वेयर L is constant of proportionality। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट L इज इक्वल टू N∅/I। एक रिलेशन और होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, L इज इक्वल टू N∅/I। ठीक है। वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड phi इज द फ्लक्स लिंकेज। जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, दैट इज फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो फ्रॉम हियर I इज इक्वल टू N∅/L। ठीक है। नाउ अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो V इज इक्वल टू L d/dt, और I की जगह आप क्या रख सकते हो? N∅/L। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये फिर आगे क्या आएगा? V इज इक्वल टू L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से N d∅/dt। तो यानी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है। ये तो हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस वो होता है जब किसी एक कॉइल के फ्लक्स की वजह से दूसरे कॉइल के फ्लक्स लिंक होता है, किसी एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक होता है, और वो फ्लक्स और उस कॉइल के जो लिंकेज की वजह से उसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है। तो लेट टू कॉइल्स कैरी करंट I1 एंड I2 बोथ अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेरिंग करंट हमें लेना है, तभी तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो सपोज हमारे पास दो कॉइल हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा कॉइल है हमारे पास। ठीक है। इसमें सपोज करंट है I1 और इसका करंट है I2। ठीक है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 और इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2। ठीक है। अब हमें देखना है कि इस कॉइल से जो फ्लक्स बनेगा वो दो फ्लक्स बनेगा। एक तो वो फ्लक्स
जो इसी कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो सपोज वो फ्लक्स है मेरा ये, जो इसी कॉइल के साथ लिंक करेगा, जिसको हम बोलेंगे, जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो इसका नाम हमने दिया सपोज Φ11, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट कॉइल के साथ ही जो लिंकेज है, ठीक है। और इसी कॉइल का एक फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम हमने दिया Φ12। क्लियर है? नाउ सेकेंडरी कॉइल का भी अपना फ्लक्स होगा, इसको हमने नाम दिया Φ22, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी प्राइमरी के साथ लिंक करेगा, तो सपोज ये दोनों के बीच का जो है म्यूचुअल फ्लक्स है, जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, ये तो Φ12 बराबर है Φ21 के, यानी Φ12 वो फ्लक्स है जो फर्स्ट कॉइल का सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, और ये वो फ्लक्स है जो सेकेंड का फर्स्ट के साथ लिंक हो रहा है। यानी आपकी ये जो है, ये वाली है कॉइल 1 और ये है आपकी कॉइल 2, ठीक है। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2 रेस्पेक्टिवली। Φ11 क्या है? Φ11 एंड Φ22 आर फ्लक्स लीकेज फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2 रेस्पेक्टिवली। वो कॉइल 1 का है और ये कॉइल 2 का है। Φ12 एंड Φ12 इज इक्वल टू Φ21, ये जो चीज़ है ये क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स जो एक कॉइल का दूसरे के साथ फ्लक्स शेयर हो रहा है, ठीक है। नाउ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स, अगर हम कॉइल 1 की बात करते हैं, इन कॉइल 1, ठीक है, तो जो V1 होगा वो कितना होगा? N1, अगर हम म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से बात करते हैं, इन कॉइल 1 V1 इज इक्वल टू N1 dΦ21 बाई dt, ठीक है। सिमिलरली इन कॉइल 2 दैट इज V2 इज इक्वल टू N2 dΦ12 बाई dt, जो एक कॉइल का दूसरी कॉइल के पास जो फ्लक्स जा रहा है उसकी वजह से कितना वोल्टेज दोनों के अक्रॉस होगा, ठीक है। ऑल्सो Φ12 इज रिलेटेड टू द करंट इन कॉइल 1 एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। नाउ एक आपको दूसरा रिलेशन भी हमने देखा था वोल्टेज का अक्रॉस द कॉइल, तो एक क्या होगा? V1, अगर हम V1 की बात करते हैं तो ये होगा M dI2 बाई dt, क्योंकि M किसकी वजह से है? दूसरी कॉइल की वजह से उसका करंट कितना है? I2, यानी उस करंट की वजह से कितना वोल्टेज प्राइमरी में या कॉइल 1 में इंड्यूस होगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू M dI2 बाई dt। Similarly for V2 is equal to M dI1 by dt, ठीक है। अब हमें क्या करना है? V1 और V2 दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो पहले V1 को कंपेयर करते हैं, फिर V2 को कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास 2V1 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंपेयर V1 इज इक्वल टू N1 dΦ21 बाई dt, ये पहला एक्सप्रेशन था, इज इक्वल टू M dI2 बाई dt। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो, आप dt से dt कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा M इज इक्वल टू N1 dΦ21
डी फाई टू वन अपॉन डी आई टू यहाँ से, ठीक है। तो यानी m का जो रिलेशन आ रहा है, म्यूचुअल फ्लक्स इज इक्वल टू n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, दैट इज डी फाई टू वन, यानी जो सेकंड कॉइल की वजह से प्राइमरी में जो फ्लक्स आ रहा है, फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स आ रहा है 2 की वजह से 1 में, अपॉन डी आई टू, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम, ये तो हमने V1 को कंपेयर किया, नाउ एंड V2 इज इक्वल टू कितना होगा, V2 का एक्सप्रेशन देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा N2, पहले वाली इक्वेशन को देखिए, N2 डी फाई 1 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू m डी आई वन बाई डी टी। यहाँ से आप m कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू N2 डी फाई 1 2 अपॉन डी आई वन, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, एक तो आई है m इज इक्वल टू, इसको सपोज a मान लो, इसको आप कोई इक्वेशन नंबर b मान लो। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, m इज इक्वल टू n1 डी फाई टू वन बाई डी आई टू, और m इज इक्वल टू n2 फाई 1 2 अपॉन डी आई वन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये रिलेशन हमें अभी आगे यूज़ करना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फ्लक्स हम ऐसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, which is denoted by K। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K जो होता है वो इंडिकेट करता है कि एक कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ जो कपलिंग है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो शेयर हो रहा है, उसके अमाउंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स दैट लिंक्स द कॉइल, ठीक है। टोटल फ्लक्स का वो अमाउंट जो एक कॉइल को दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है, ठीक है। यानी इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशो ऑफ K इज इक्वल टू फाई 1 2 जो म्यूचुअल फ्लक्स है अपॉन टोटल फ्लक्स है, और फाई 2 1 अपॉन फाई 2। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, फ्रैक्शन ऑफ द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स दैट लिंक्स विद अनदर कॉइल, ठीक है। फाई 1 2 वो फ्लक्स है जो प्राइमरी का सेकेंडरी के पास जा रहा है, और फाई 1 वो है जो प्राइमरी का टोटल फ्लक्स है, ठीक है। इसी तरह से फाई 2 1 वो फ्लक्स है जो सेकेंडरी का सेकेंड का फर्स्ट के पास आ रहा है, और फाई 2 इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द कॉइल सेकेंड, ठीक है। नाउ फाई 1 2 इज ऑलवेज लेस देन फाई 1 एंड फाई 2 1 इज ऑलवेज लेस देन फाई 2, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स है उसका कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, दूसरी कॉइल के पास जा रहा है। हैंस अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे 1 हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1, और K इज इक्वल टू 1 का मतलब है 100%, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा मतलब 100% फ्लक्स क्या है, दूसरी कॉइल के पास जा रहा है, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन पहले लिया था, लास्ट सेक्शन में जो हमने इक्वेशन लिया था, उसमें फ्रॉम दीज इक्वेशंस, यानी फ्रॉम इक्वेशन A जो हमने माना था एंड B जो हमने M निकाला था, ठीक है, वहाँ से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वहाँ से निकल के देखिए कितना आता है, m², दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, m² n1 n2 फाई 1 2 इंटू फाई 2 1
अपॉन I1 इंटू I2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 इंटू phi12 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से k phi1 और k phi2, तो ये हो जाएगा k phi1 इंटू k phi2 अपॉन I1 इंटू I2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप। नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k स्क्वायर N1 phi1 अपॉन I1 N2 phi2 अपॉन I2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ देखिए क्या बन रहा है और ये चीज़ देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये बन रहा है L1 इंटू L2, तो यानी m इज इक्वल टू k L1। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंसेज एंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, थैंक यू।